नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम हॉल में। तो आज हम सभी एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल यहाँ हो जाएगा, आंग्ल का मतलब हो जाएगा अंग्रेज और मैसूर का मतलब मैसूर। आंग्ल यानी कि अंग्रेज और मैसूर के बीच जो युद्ध हुई थी उसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। इसको अच्छे तरीके से ट्रिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 हुए थे, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69। 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के बंगाल में, जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेलस्ट थे, लॉर्ड वारेलस्ट। और 1767 में जब युद्ध की समाप्ति हुई थी तो मद्रास की संधि के तहत समाप्ति हुई थी। 1767 से 69 में चला था और 1769 में मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्त हुआ था। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि हैदर अली जीता। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और हैदर अली जो मैसूर का नेतृत्व कर रहा था वो जीता। अब जाते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780 से 1784 तक चला, ठीक। जिसमें 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। एक साल बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है, तो 1782 से 84 के बीच में युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान करता है, ठीक। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में चलता है और इसका बंगाल में अंग्रेजों का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग्स करते हैं। और संधि कौन होता है? 1784 में मंगलौर की संधि होती है। इसी मंगलौर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या समाप्त हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होती है तो मंगलौर की संधि से समाप्त होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होती है मंगलौर की संधि से। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली की हार हुई थी और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? तो ये चला था 1790 से 92 के बीच में चला था और इस समय बंगाल के गवर्नर कर्नवालिस थे। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसमें टीपू ने अपना आधा साम्राज्य खो दिया था, ठीक है। अब आते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1799 में लड़ा गया और इसमें बंगाल में अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। और 1799 में सहायक संधि के तहत चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसमें टीपू की मृत्यु हो गई और कृष्णराज तृतीय, जो बहुत कम उम्र के लड़का था, बालक था, जिसके सहायक संधि कर लिया अंग्रेजों ने। और इस तरीके से मैसूर का अंत हुआ और अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके संधि को याद करने का ट्रिक है, माँ मंगल श्री सहाय हैं। माँ मंगल श्री सहाय हैं प्रमुख मतलब संधि जो हुई है उसको याद करने पर माँ से हो जाएगा मद्रास की संधि, मंगलौर से हो जाएगा मंगल से हो जाएगा मंगलौर की संधि और श्री से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, सहाय से सहायक संधि। तो 1769 में हुआ था मद्रास की संधि, 1784 में मंगलौर की संधि, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि और 1799 में सहायक संधि हुई थी, ठीक। इस तरीके से आप इस संधि को याद कर लीजिएगा ट्रिक से। और क्या कहते हैं, अब देख लीजिए इस डेट को भी याद करेंगे तो 2-2 साल देख लीजिए, 67 से 69। उसके बाद ये जो है ना 80 से 82, फिर 82 से 84 होता है, तो 80, ठीक। यहाँ देखिए 1780, 1790, फिर 10 साल जोड़िए 1790, फिर 10 साल जोड़िए तो 1800, तो एक कम है। तो 80 से 84, 90 से 92 और 1800 में यानी 1799 में मैसूर खत्म हो जाता है। और इसके गवर्नर को याद करने का ट्रिक क्या है? तो अंग्रेज मैसूर को बार बार वार्निंग देता था, कहता था क्या लास्ट वार्निंग है, नहीं तो कान जला देंगे, कहता कान जला देंगे। मैसूर कहता था, अंग्रेज कहता था, किसको कहता था? तो बंगाल के मैसूर अंग्रेज कहता था मैसूर के नवाबों को कि
लास्ट वार्निंग है, नहीं तो कान जला देंगे। इस तरीके से लास्ट से वेरी लास्ट, वार्निंग से वार्निंग स्टिंगस, और कान से कटना वाली, और जला देंगे यानी कि विलेजली। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में एक हमेशा पूछता रहता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद कर लिए। धन्यवाद, और आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, सब्सक्राइब और शेयर करें।